हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई वीडियो डिलीट करूँ आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। आज की जो वैकेंसी है वो फर्टिलाइजर फैक्ट सीधी की सीधी भर्ती है, जहाँ पे आपको पोस्ट अप्रेंटिसशिप के मिल रही है। वैकेंसी 84 है। डिग्री डिप्लोमा यहाँ भी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्या सैलरी 10,000 पर मंथ रखी गई है और ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है, जहाँ पे फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकती है। अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूँ तो फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवेनकोर लिमिटेड की ये इंडियन एंटरप्राइजेस की नोटिफिकेशन है, जहाँ पे ग्रेजुएट एम्प्रेंटिसशिप को कैटेगरी 1 में रखा गया है। पीरियड 1 ईयर है। स्टाइपेंड ऑफ 10,000 पर मंथ। क्वालिफिकेशन में इंजीनियरिंग डिग्री जिन्होंने भी बीटेक बीई किया है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंडर, जहाँ पे कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग जिन्होंने भी किया वो अप्लाई कर सकते हैं। Eligibility में इंजीनियरिंग डिग्री विद aggregate of 60% marks, qualifying exam for general categories and 50% marks for SC/ST in relevant discipline, and should have not have completed more than 3 years after passing degree of 31st March 2025. Age limit is not more than 25 years यहाँ पे रखी गई है for the general candidate for the burst this. The discipline wise quota for the graduate emeriti is as follows. कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 4 वैकेंसी है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 3 है। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 5 है। मैकेनिकल के लिए 5 है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4 है और अदर्स के लिए 3 है और फायर सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग के लिए 3 है। तो टोटल यहाँ पे 27 है फॉर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप। और डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पे 8,000 पर मंथ स्टाइपेंड है। क्वालिफिकेशन में 3 इयर्स डिप्लोमा जिन्होंने भी किया इंजीनियरिंग ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन: chemical, computer, civil, electronics, instrumentation, mechanical, commercial, practice. Diploma with aggregate 60% marks for general candidate category students and 50% marks for SC/ST in relevant discipline, and should not have completed more than 3 years after passing diploma as of 31st March 2025. डिसिप्लिन वाइज यहाँ पे अगर वैकेंसीज की बात करूँ तो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 15 है। कंप्यूटर साइंस के लिए 3 है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 5 है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 5 है। इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग के लिए 4 है। मैकेनिकल के लिए 10 है और डिप्लोमा के लिए 5 है। तो टोटल 57 है फॉर डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप। Instructions to the candidate: application form for the apprenticeship available in the FACT website www.fact.co.in should be downloaded and submitted along with the certificate by registered post to the SM training facility FACT training and development center FACT उद्योग नगर PN 6। यहाँ पे आपको अपोज कर देना आपके सब डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड टू बिफोर 15 September 2024। एडिशनली ऑल एप्लीकेंट मस्ट कंप्लीट एंड अपलोड ऑनलाइन गूगल बाय द 10th of September। A copy of the following document should be attached and submitted along with the application form. The graduate के लिए list of documents यहाँ पे मेंशन की गई है: 10, 12 ग्रेजुएट सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी कास्ट के स्टूडेंट है, ई आधार कार्ड, डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट। डिप्लोमा वाले के लिए 10th डिप्लोमा सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड एंड डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट। Incomplete application or application receipt of the due date or application without above mentioned certificate will be available for rejection without any intimation and will be considered for selection। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है और एप्लीकेशन उसके अकॉर्डिंगली सबमिट करना है। ओनली कैंडिडेट हुआ डोमिसाइल ऑफ केरला शैल बी कंसिडर। तो यहाँ पे केरला स्टूडेंट्स के लिए ओपनिंग है, तो प्लीज इससे ध्यान में रखिए और अकॉर्डिंगली अप्लाई कीजिए। Stipend amount and period of training will be as per the Privilege Apprenticeship Act. The candidate who have already undergone under undergoing apprenticeship under Apprenticeship Act 1973 in any government or public sector private organization not eligible to apply। तो दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन खत्म होता है। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।